फिर देते हैं, आपका पैसा सुरक्षित रखते हैं, जिसका निशान भी है इंश्योरेंस के। इस तरह से दीपक जल रहा है बीच में, दोनों हाथ से उसको हवा से आंधी से बचाते हैं। तो कैसे ये सामाजिक सेक्टर के कैसे आप इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। उसमें उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, फिर भी क्यों नहीं ये चीजें बन पाती हैं, हम बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। राहुल मोता, भारत देश में 140 करोड़ जनता है और उसमें से बहुताय लोग एपीएल और बीपीएल कैटेगरी के हैं। और उसमें ये जो परिचर्चा है सामाजिक सुरक्षा के ऊपर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं ताजा टीवी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे विषय पे मुझे बुलाया है। देखिए, मैं आपको एक ओवरऑल इसके बारे में कुछ बता सकता हूं कि जितनी भी ये एक्ट, जो सोशल सिक्योरिटीज के एक्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई, ईएसआईसी हो गई, जिसके थ्रू एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ का बीमा मिलता है, या प्रोविडेंट फंड हो गया जिसमें एम्प्लॉइज के पैसे काट के उसको जमा किया जाता है और उस पर रिटर्न दिया जाता है। अभी केंद्र सरकार ने 2019 में इन सब एक्ट को, ये 9 एक्ट हैं जिसमें वुमेन्स एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट भी है, इनको एक सिंगल एक्ट में डाल दिया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019। तो अब इसके कारण क्या होगा, देयर इज अ सेइंग, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सेइंग है कि डेटा इज नाउ द न्यू ऑयल। तो आगे जो ऑयल की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी विश्व में, आज वो डेटा की हो गई है। तो आज ये 9 लॉ जो एक साथ एक एक्ट के अंदर आ गए, एक नए अधिनियम के अंदर आ गए हैं, तो अब हमारे देश में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके पास हर किसी का एक डेटा है जो सेंट्रलाइज्ड बेसिस पे है। तो उसके होने के कारण किसी भी तरह की जो स्कीम गवर्नमेंट लाना चाहती है, वो अब पॉसिबल हो गया है कि लास्ट माइल तक, मतलब जो हमारे लोग हैं जिनको इनका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो अब मिलना चालू हो गया है। तो ये एक हो गया, डेटा के कारण एक गवर्नमेंट की रीच जारी है। दूसरा हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, 140 करोड़ की जनता में हमारे पास अगर उनको एक अच्छा हेल्थ का हमको बेनिफिट देना है, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा फैसिलिटीज देनी है, तो हमें हॉस्पिटल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप अगर देखेंगे कि आज एम्स के बहुत सारे हॉस्पिटल्स इंडिया में आ रहे हैं, आगे से दिल्ली या 4-5 एम्स हॉस्पिटल थे, अभी हर स्टेट में एक एम्स का हॉस्पिटल आ रहा है। हमारे बंगाल में भी, कल्याणी में अभी नेक्स्ट वीक में एक एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास हो रहा है। तो ये एक गवर्नमेंट की पहल है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जिससे हमारे जो ये लोग हैं इनको एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके। और तीसरा हो जाता है आपका कि अवेयरनेस जो क्रिएट करना है, उसका काम हम करते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बीमा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो खराब समय के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। और ह्यूमन ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हम हरदम अच्छे के बारे में सोचते हैं, हम घूमने फिरने के बारे में सोचते हैं, मूवी जाने की सोचते हैं, बट हम बीमा और के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। तो आइडियल इंश्योरेंस एज अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हमारा जो काम है एक अवेयरनेस क्रिएट करना, समाज के हर तबके के लोगों को ये जागृत कराना कि भाई बीमा क्यों आपके लिए जरूरी है। गवर्नमेंट की अगर ऐसी कोई स्कीम्स हैं जिसका वो फायदा उठा सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। आज हमारा आयुष्मान भारत कार्ड है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके फ्री में इलाज करा सकते हैं। आज हमारे ईएसआईसी के हॉस्पिटल है जो पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं, जिसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी ईएसआई कार्ड के थ्रू इलाज करा सकते हैं। इस तरह की जानकारी है जो जनता के बीच में नहीं है। तो हमारा एक काम ये भी होता है कि हम ये जागरूकता लाएं। हम काफी कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई और किस तरह से आप अपने एम्प्लॉइज को ईएसआईसी के माध्यम से, पीएफ के माध्यम से, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से उनको एक सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनको आप एक सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं। इसके ऊपर हम काफी काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। श्री राहुल मोता ने एक दूसरा पक्ष बताया, एक साइड जो बताई नवल जी ने और गमार साहब ने, एक दूसरा पक्ष उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा का जो है एक संहिता बोल करके एक नया कानून बना है, जो पहले जो सारे 9 एक्ट थे उनको मिला करके अमेंडमेंट कर दिया गया। और इसके तहत डायरेक्ट वेलफेयर के लिए जैसे हॉस्पिटल बनाना, उनमें अच्छे इलाज की व्यवस्था करना, एम्स का, और उसके जो कार्ड है, क्योंकि ये जो सोशल सिक्योरिटी ये जो बनाई जाती है दुर्दिन के लिए है, जब आदमी के खराब दिन आते हैं उस वक्त उनके सहारा मिले, उनको खड़ी रहे। इस प्रकार कई प्रोग्राम्स बनाए उन्होंने।
और आयुष्मान भारत कार्ड है, पीपीपी मॉडल में, इस तरह की कई चीजें चल रही हैं। इन्होंने हाल की जो बताया ये डेवलपमेंट्स हुए हैं ताकि उनके वेलफेयर को जितना पुख्ता किया जा सके। आइए हम बात करते हैं श्रीमती मनीषा गुप्ता।